बलरामपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर डॉक्टर मुकेश कुमार रस्तोगी संयुक्त चिकित्सालय में स्वास्थ्य संचार मलेरिया डेंजर रोग जैसे के लिए मीडिया कार्यशाला। सीएमओ बलरामपुर एम के रस्तोगी, एसईमओ डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव, यह सीएमओ अनिल चौधरी द्वारा मलेरिया रोग हेतु मीडिया कर्मियों द्वारा बयान दिया गया कि मलेरिया मच्छरों से पैदा होता है जो साफ सफाई न रखने से होता है। कृपया इन बातों पर विशेष ध्यान रखें। ग्रामवासी शहरवासी 10 अगस्त से मलेरिया जैसे भयंकर बीमारी से बचाव के लिए किया जा रहा है। मीडिया कर्मियों द्वारा प्रचार प्रसार से रोग पर रोकथाम लग सकता है। एसईमओ डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव ने मीडिया के पूछने पर बताया, फर्जी नर्सिंग होम, फर्जी हॉस्पिटल, फर्जी डॉक्टर, फर्जी क्लिनिक, जिन जिन बिंदुओं पर हम स्वास्थ्य कर्मियों को जानकारी मिलती है करंट कार्रवाई करते हैं। आप मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि ऐसे अवैध तरीके से बिना रिकॉर्ड के संचालित मेडिकल स्टोर, नर्सिंग होम आज जैसे अस्पताल के बारे में बताया। इस अवसर पर तमाम स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। तमाम मीडिया बंधु मंजूर रहे। जिला संयुक्त चिकित्सालय, जेल रोड, बनकटा, जनपद बलरामपुर। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 10 अगस्त से 2 सितंबर से चलने वाला है, जिसमें हमारी 2100 टीमें लगी हुई हैं, जिसमें एक आशा बहू रहेंगी और साथ ही साथ उनके बाद एक मेल मेंबर भी रहेंगे और हमारे 3 से 4 सुपरवाइजर लगे हुए हैं। ब्लॉक स्तर से ये लोग घर घर जाकर के दवा खिलाएँगे और हमारी ब्लॉक जनपद बलरामपुर के अंतर्गत 9 CSC है, 33 PSC है। इनके माध्यम से हम कार्यक्रम को सफलपूर्वक संचालित करेंगे। जितना लोगों को एजुकेट करें, ज्ञान दें कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और इस मास ड्रग एडमिशन के टाइम में जो नहीं लेगा दवा उसके लिए ज़्यादा घातक होगा, उसको और बीमारी हो सकती है। उसमें अगर किसी को एलर्जी हो जाए तो उसको नकारात्मक दृष्टि से न देखा जाए। उसका जो हम लोग की जो टीम होती है उसको देखेगी और हल्की फुल्की एंटी एलर्जिक दवाओं से उसका उपचार हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। तो बहुत ही महत्व है मीडिया का। तो इसका बहुत ही जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है और बैठक जो है फ्रूटफुल रही है और इसका लाभ मिलना चाहिए। जन जागरूकता के लिए आप लोग से यही आग्रह है कि आप इसका संदेश दीजिए, सबको खाने के लिए अग्रसित करें, समझाएं। बहुत ही सुरक्षित दवा है। आपने लगभग 5 आर्टिकल सील कर दिए, कल शाम को सील हुआ है और 7 को नोटिस संक्षेपित प्राइस मैं डॉक्टर SK श्रीवास्तव, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी। हमारे जो मुखिया हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उनके निर्देश के क्रम में हमने जो है चिकित्सालयों और लैब और अल्ट्रासाउंड पे छापामारी का कार्यक्रम शुरू किया है, क्योंकि अवैध रूप से प्रैक्टिस की हमको भनक लगी थी। इसमें हम लोग औचक निरीक्षण करके उन पर हम लोग कार्रवाई करते हैं और नोटिसें देते हैं। अगर उसमें बहुत ही ज़्यादा कमी आती है तो उसको हम लोग सील करते हैं और उसके साथ साथ विधि वैधानिक क्रिया भी करते हैं। ये जो है पथिक होटल के निकट हमको पता लगा है कि अवैध रूप से पहले तो ये कलेक्शन सेंटर करके बताते थे कि हम यहाँ केवल कलेक्शन। कल हमने औचक निरीक्षण किया, हमारे साथ जो है DPM साहब भी थे, हमारे पटल सहायक थे और पूरी टीम के साथ हम गए तो वहाँ पे अप्रशिक्षित व्यक्ति बैठ के टेस्टिंग कर रहा था और मशीनें बड़ी बड़ी लगी हैं। तो वो कलेक्शन सेंटर ना होके एक पैथोलॉजी सेंटर था जो बिना डिग्री के धारक द्वारा ही चलाया जा रहा है, जो कि पूर्णतः अवैध है। उसको हम लोग कार्रवाई भी आगे कार्रवाई करेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पे इस जनपद में जितने भी अस्पताल, नर्सिंग होम हैं, लैब हैं, अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं, सब पे औचक निरीक्षण करके ये जांच करेंगे और जिसमें कमियां पाई जाएंगी उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अभी शाम को कल हमने एक पैथोलॉजी जो पथिक के पास है वो कलेक्शन सेंटर के नाम पर चलाते थे, वहाँ हमने देखा बड़ी बड़ी मशीनें हैं, पूरी तरह से लैब है, लेकिन वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था, अप्रशिक्षित व्यक्ति टेस्टिंग कर रहा था। उसको तुरंत हमने सील कर दिया और आगे हम इसमें और भी कार्रवाई करेंगे, विधिक कार्रवाई करेंगे।
अब तक कुल कितने हॉस्पिटल और लैब सील किए जा चुके हैं? वो हम लिस्ट देख के बताएंगे, लेकिन काफ़ी हद तक जो हम लोग मुहिम चला रहे हैं, हमारे साथ साथ और भी एसयूएम हैं, डॉक्टर चौधरी हैं और डॉक्टर रविनंदन त्रिपाठी हैं और डॉक्टर अजय मिश्रा हैं, अजय शुक्ला हैं, डॉक्टर बीपी सिंह, ये सब लोग। उसमें या तो आदमी ठीक हो जाता है या तो उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन फाइलेरिया एक ऐसी बीमारी है कि डेथ नहीं होती है, लेकिन वो उसका जीवन बदतर हो जाता है। तो इसके लिए एक अभियान चलाया जाएगा 10 अगस्त से, जिसमें घर घर जाके आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता जाके लोगों को इससे बचाव की दवा खिलाएंगे। तो ये फाइलेरिया क्या है, ये क्यों होता है, इसमें कौन सी दवा खिलाई जाती है, दवा खाना क्यों ज़रूरी है, ये सारी बातें हमारे यहाँ विभाग से हैं, डीएमओ सर हैं और लोग भी हैं, तो वो आपको इसके बारे में बताएंगे। एक छोटी सी बात हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इनमें से शायद कोई ऐसा हो या आपके ज़िले में कोई ऐसा हो जिसको कभी मच्छर न काटा हो, है ना। आप अपने बारे में सोचिए तो आपको भी लगेगा मच्छर कभी न कभी तो काटा ही है। तो मच्छर, फाइलेरिया वाला मच्छर काटा कि मलेरिया वाला मच्छर काटा कि डेंगू वाला मच्छर काटा, ये हम आप नहीं जान सकते। मच्छर काटा, बात खत्म हो गई। अब फाइलेरिया का मच्छर अगर आपको काट लिया है तो मच्छर काटेगा आज और ये बीमारी होगी 5 से 10 साल बाद। इस बीमारी की सबसे ख़राब बात यह है कि मच्छर काटने के 5 से 10 साल बाद इसके लक्षण पैदा होते हैं, और जब एक बार लक्षण आ गए, लक्षण में क्या है, जैसे हाथ पैर में सूजन हो गई, आपने देखा होगा फाइलेरिया के मरीज को, उनके पैरों में सूजन आ जाती है, पैर मोटे हो जाते हैं, इसीलिए इसको हाथी पाँव के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक बार अगर लक्षण आ गए, एक बार सूजन आ गई, तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। पूरे जीवन भर उस मरीज को उस सूजन के साथ, उस बीमारी के साथ, फाइलेरिया के साथ पूरा जीवन काटना ही काटना है। तो ये इतनी खतरनाक बीमारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 से 15 साल बाद या 5 से 10 साल बाद अगर इसके लक्षण होते हैं तो इसका मतलब कि ये बहुत कम उम्र में भी हो जाती है। जैसे अगर किसी को 15 साल में मच्छर ने काटा, 15 साल का व्यक्ति था वो, तो जब 25 साल का हुआ, 30 साल का हुआ, तब उसको अटैक आया फाइलेरिया का। लेकिन मच्छर कब काटा होगा? 5 से 10 साल पहले। तो ये इतनी खतरनाक बीमारी है, तो इससे डेथ तो नहीं होती है, इसीलिए इस पे ज़्यादा कहते हैं ना, नेग्लेक्टेड है ये, मतलब इसको बहुत ज़्यादा वो नहीं किया जाता है ना, कि मृत्यु होती नहीं है तो क्या दिक्कत है। लेकिन मृत्यु तो नहीं होती है, लेकिन ज़िंदगी बदतर हो जाती है। आपको यकीन नहीं होगा, अगर आपने फाइलेरिया मरीज़ को कायदे से देखा होगा कहीं पे, मैंने देखा है ऐसे मरीजों को कि उनका एक पैर पूरा सूजा हुआ है, उसमें से पानी निकल रहा है, उसमें से बहुत सारी दिक्कतें हैं, और वो आदमी उसी पैर के साथ सोता है, रहता है, जागता है।